चलाएंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और ना चले तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट करके अपना चलवा लीजिए। लिखिए MRP मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। इसका पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद इसको करते हैं। देखिए कोई भी कंपनी होती है, ठीक है ना, उसके यहाँ प्रोडक्शन अगर होता है तो उसके यहाँ रॉ मटेरियल होगा ही होगा, ठीक है ना। अब किसी भी कंपनी के अंदर एक हमने लिमिट बना दी मिनिमम स्टॉक की, ठीक है ना। कई तरीके हो सकते हैं लेकिन मैं स्टॉक के हिसाब से समझा रहा हूँ आपको। हमने एक मिनिमम लिमिट बना ली कि कोई भी मटेरियल है, जैसे हमारे पास टायर है तो हमने कहा कि भैया हमारे पास टायर जो है वो 5000 पीस ऑल टाइम होने चाहिए। अगर एक पीस भी कम हो तो तुरंत क्या बन जाए, PR बन जाए, ठीक है ना। ऐसी ट्यूब की हमने लिमिट बना ली कि भैया 10,000 ट्यूब हमारे पास ऑल टाइम होना चाहिए। अगर एक ट्यूब भी कम होता है तो उसकी तुरंत क्या हो जाए, PR जनरेट हो जाए ऑटोमेटिक, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास चेस हैं, इतने होने चाहिए, मतलब हमने एक मिनिमम क्वांटिटी डिसाइड कर ली कि इतना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो हम उसको किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी कंपनी होती है, मैंने बताया ना सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, हमको PR बनानी नहीं पड़ती है, PR ऑटोमेटिक बनती है। जैसे कोई भी कंपनी है, उसके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे ही प्रोडक्शन की कोई साइकिल है वो हम सिस्टम में चलाएंगे, SAP में चलाएंगे, प्रोडक्शन की प्रोसेस रन करेंगे। तो उसमें जैसे 1000 पीस बनने, अब 1000 पीस में जितना रॉ मटेरियल लगेगा, भाई उसमें बोम मैंने पढ़ाया है ये आपको, तो बोम के अंदर हमें लिस्ट आ जाएगी कि भैया हमें कौन कौन सा मटेरियल उसके अंदर लगेगा। जो भी मटेरियल उसके अंदर लगेगा उसका पूरा अगर हमारे पास है तो उसका रिजर्वेशन क्रिएट हो जाएगा, और अगर रिजर्व हमारे पास नहीं है तो उसकी PR जनरेट हो जाएगी। वो कैसे होती है ये हम देखेंगे इस MRP के अंदर। तो लिखिए MRP, ठीक है ना, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा मटेरियल होता है तो हम एक मिनिमम स्टॉक का कर लेते हैं कि ये स्टॉक इतना होना चाहिए, अगर इससे एक पीस भी कम हो तो हमारी क्या PR जनरेट हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। हमें करनी नहीं पड़ेगी, भाई करनी पड़ेगी तो काहे का ऑटोमेशन है, सारा काम ऑटोमेटिक होना चाहिए, सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। इसीलिए तो कोई भी कंपनी SAP लगवा रही है, तो वही है इसके अंदर, ठीक है ना। देखिए कंजप्शन बेस्ड प्लान है, कंजप्शन बेस्ड प्लान, कंजप्शन बेस्ड प्लान। इसका पहले पाथ लिख लेते हैं, फिर इसके अंदर एक एक करके हम चीजें करते हैं। देखिए डिस्प्ले IMG, ठीक है ना। आज कंसेप्ट एकदम समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आखिर MM या कोई भी SAP या ERP किस तरह से काम करता है, किस तरह से कंपनियों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। डिस्प्ले IMG, उसके अंदर MM आपका मॉड्यूल मटेरियल मैनेजमेंट, उसके अंदर कंजप्शन बेस्ड प्लान है, कंजप्शन बेस्ड प्लान, ठीक है ना। ये तो बात हो गया, अब इसमें एक एक करके हम करते जाएंगे। तो लिखिए नंबर 1 प्लांट पैरामीटर, नंबर 1 प्लांट पैरामीटर। इसके अंदर लिखिए नंबर 1 कैरी आउट ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ प्लांट पैरामीटर। इसको हम पहले भी कर चुके हैं, याद होगा जब हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया होगा तो क्या एरर आई होगी, OMI 8 में हमने सॉल्व की थी, ये OMI 8 है। देखिए कैरी आउट ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ प्लांट पैरामीटर OMI 8, ठीक है ना। एग्जीक्यूट करेंगे हम, इसके अंदर जाएंगे, क्लिक ऑन क्रिएट आइकन, क्लिक ऑन क्रिएट आइकन। देखिए अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं किया है तो आपको ये क्रिएट करना ही होगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लिया है या सब कॉन्ट्रैक्टिंग इससे बात करोगे तो आपको वहाँ एरर नहीं आएगी, ठीक है ना। और अगर नहीं किया है तो यहाँ हो ही जाएगा, अगर किया है तो आपको यहाँ पे किसी और से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ प्लांट ले लीजिए आपका, जैसे मैंने लिया रोशन, क्लिक ऑन क्रिएट,
क्लिक ऑन क्रिएट। तो देखो रोशन से नाम से हमने कर चुके हैं, तो ये बताएगा कि हो चुका है रोशन। यहाँ प्लांट अपना ले लेंगे, देन क्लिक ऑन क्रिएट, देन क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है ना। तो ये कह रहा पैरामीटर ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। आप पी रखना, मैं क्यू करके देख लेता हूँ। ठीक है। क्लिक ऑन क्रिएट करेंगे हम, क्रिएट पे क्लिक किया, इस तरह से है। देन अगेन क्लिक ऑन कॉपी, देन अगेन क्लिक ऑन कॉपी। किससे हमको इसकी सेटिंग कॉपी करनी है? 0001 से। तो फ्रॉम प्लांट 0001 टू प्लांट, जो भी आपने दिया है बना दें। अगेन क्लिक ऑन कॉपी। तो इस तरह से आप अपनी सेटिंग कर लेंगे। अगर आपने सब कॉन्टैक्टिंग कर लिया है तो ये सेटिंग हो ही रही होगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर घबराने की जरूरत ही नहीं है। इस स्टेप को आप क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। मैं भी इसे स्किप कर सकता था, लेकिन चूंकि मुझे ये प्रॉपर तरीके से लिखाना था, इसलिए मैंने यहाँ क्यू लेके आपको दिखाने के लिए क्या आपको करना पी के लिए। क्यू के लिए करेगा तो पूरा क्यू के लिए करना है, तो मैं पी के लिए कर रहा हूँ। मैंने बस दिखाने के लिए ऐसा कर दिया। बैक आ जाएगा। देखिए नंबर 2 MRP ग्रुप से। MRP ग्रुप से उसके अंदर लिखिए नंबर 1, कैरी आउट ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ MRP ग्रुप। कैरी आउट ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ MRP ग्रुप OPPZ। ठीक है ना। एग्जीक्यूट किया, इसके अंदर गए, प्लांट अपना डाल दीजिए। प्लांट है हमारा रोशन, रोशन पी। क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएट। MRP ग्रुप में कुछ भी ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया रोशन 1, ये मेरा MRP ग्रुप है। प्लांट हमारा अपना आ गया, MRP ग्रुप हमने ले लिया अपना। क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक ऑन कॉपी। प्लांट किससे कॉपी करना चाहते हैं, तो वो 0001 प्लांट MRP ग्रुप में 0001 दे दो। 00 एक स्टैंडर्ड टी कोड है जो कि एसएपी का खुद का है। ठीक है ना। नीचे हमारा प्लांट और MRP ग्रुप आ जाएगा। कॉपी। ठीक है। बैक आ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट लिखिए नंबर 2, इसी के अंदर MRP ग्रुप्स के अंदर नंबर 2, डिफाइन MRP ग्रुप फॉर ईच मटेरियल टाइप। अब किस मटेरियल टाइप को आप MRP के लिए अलाउ करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि भैया इस मटेरियल टाइप, जैसे फिनिशिंग गुड्स, रॉ मटेरियल, पाइपलाइन मटेरियल आपको बताया गया है, पैकेजिंग मटेरियल, किस मटेरियल पे आप MRP चलवा, किस मटेरियल टाइप पे आप MRP चलवाना चाहते हैं, उस मटेरियल टाइप को यहाँ आप क्या करो, अलाउ कर दो। डिफाइन MRP ग्रुप फॉर ईच मटेरियल टाइप। OMIG।
इसके अंदर गए, एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, ठीक है ना। न्यू एंट्री, न्यू एंट्री करेंगे। मटेरियल टाइप हमारा क्या है, जो भी है आपको याद है तो डायरेक्ट फिल कर दो, नहीं याद है तो आप सर्च कर लो अपना। तो हमारा रोशन नाम से ही हमने कुछ ना कुछ बनाया होगा, अगर आप देखें। ये रोशन, ठीक है ना। तो ये बना हुआ है जिस पे के लिए, क्योंकि ये रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल रियल टाइम में क्या है, फिनिशिंग गुड्स में भी चलाना होगा, तो फिनिशिंग गुड्स में लिया जाएगा और उसको क्या है, पीपी बनाने का, प्रोडक्शन प्लांट किस प्लांट पर है। अब प्लांट भी हमें बताना होगा, बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या है, प्लांट आपको बताया था जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन कंपनी के अंदर जहाँ भी कोई भी ऑफिस होती है वो प्लांट ही होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए हर हर ऑफिस के लिए कुछ ना कुछ खरीदना, तो वो प्लांट की तरह हम ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, कुछ में से कुछ प्लांट, जैसे कुछ जगह क्या होती है जहाँ प्रोडक्शन होता है, उन्हें हम मेंटेनेंस या प्रोडक्शन प्लांट बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल प्लांट का मतलब है कंपनी के अंदर जैसे कहीं कॉर्पोरेट ऑफिस है वो भी प्लांट कहलाएगी, कहीं पे मान लो उनकी अकाउंटिंग की टीम बैठती है तो वो भी यही कहलाएगी, कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम बैठती है तो वो भी क्या कहलाएगा, प्लांट ही कहलाएगा। तो हमारा प्लांट क्या है, रोशन। और एमआरपी ग्रुप, जो भी इस ग्रुप से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम किस में ले लेंगे, रोशन वन, एक ग्रुप हमने पीछे बनाया है। ठीक है ना, एंटर एंड सेव, ठीक है ना। जिसके लिए भी अलाउ करना है, बहुत सारे टाइप हो सकती है लेकिन मैंने एक के लिए किया है, ठीक है ना। नंबर रेंज बस डाल दो, नंबर रेंज में डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो वो मैं हो सकता है कल, मतलब जब भी आप करेंगे तब क्लास में दूंगा, तो नंबर रेंज एड्रेस डाल के छोड़ दो। नंबर रेंज इसमें बनी हुई है स्टैंडर्ड, हम वही यूज करेंगे, आगे चल के मैं आपको एक डॉक्यूमेंट टाइप, अभी एक चैप्टर रह गया है वो अगले संडे में कराऊंगा। लेकिन अच्छा इसे तो छोड़ दीजिए एक पर, मास्टर डेटा एड्रेस डालिए, मास्टर डेटा, मास्टर डेटा देखिए इसके अंदर नंबर एक, डिफाइन एमआरपी कंट्रोलर, डिफाइन एमआरपी कंट्रोलर ओएमडी जीरो, डिफाइन एमआरपी यानी कोई भी एमआरपी चलाएगा तो कौन चलाएगा, कोई तो बंदा होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी को हम कंट्रोलर बोलते हैं, एमआरपी कंट्रोलर ओएमडी जीरो। पाथ से में तो पाथ नहीं लिखा रहा है, एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, न्यू एंट्री, न्यू एंट्री, प्लांट जो भी है, जैसे हमारा प्लांट क्या है, रोशन भी, इस प्लांट के लिए कुछ भी बना दीजिए जो भी आप करते हैं, जैसे मैंने रोशन ही बना दी, या 001 लेना चाहे तो 001 ले सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। ये मैंने एमआरपी कंट्रोल, जो एमआरपी चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल। टेलीफोन नंबर वगैरह कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। एंड से नेक्स्ट लिखिए, चेक एमआरपी टाइप, एमआरपी टाइप बनाई जाती है पीपी के अंदर बनाई जाती है, वैसे तो लगभग स्टैंडर्ड बने होते हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर बनाने की जरूरत पड़ेगी तो पीपी वाला बनाएगा, आपको नहीं बनाना है, चूंकि हम इसे यूज करेंगे इसलिए आपको दिखा दे रहे हैं। चेक एमआरपी टाइप,
ओ एम डी क्यू, इसके अंदर गए एग्जीक्यूट किया हमने। इसमें हम यूज करेंगे पीडी यानी स्टैंडर्ड एमआरपी। हम इसमें स्टैंडर्ड एमआरपी यूज करेंगे। लिख लो पीडी स्टैंडर्ड एमआरपी ब्रैकेट को ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है ना, ये पहले से बनी हुई है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है इसको। मास्टर डेटा हम कर रहे थे, हमने एमआरपी कंट्रोल बना ली, चेक एमआरपी। इसके अलावा हमें जरूरत नहीं है, एमआरपी एरिया भी हम समझाते हैं आपको क्या है। नेक्स्ट लिखिए प्लानिंग। प्लानिंग में लिखिए नंबर 1 एक्टिवेट एमआरपी या एक्टिवेट मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अब देखिए हमने उधर मटेरियल टाइप पे हमने एक्टिवेट कर दिया एमआरपी। अब ये बताना होगा किस प्लांट में चलानी है। प्लांट भी हो सकते हैं हमारे बहुत सारे, तो हमें बताना होगा हम किस प्लांट में चलाना चाहते हैं। एक्टिवेट मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग ओ एम डी। यहाँ पे हम एमआरपी को एक्टिवेट करेंगे। एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, फिर से लिखे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एमआरपी। न्यू एंड वो क्लिक ऑन पोजीशन। क्लिक ऑन पोजीशन, अपना प्लांट जो भी है जैसे रोशन पी, जैसे ये प्लांट है। अब मुझे मान लो इसी पे चलानी है तो मैं इसी पे चेक मार्क लगाऊंगा। ठीक है ना, सारे तो बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन हर प्लांट पे हमें जरूरत नहीं पड़ती है प्रोडक्शन की, तो हम क्यों चलाएंगे वहाँ पे। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो वहाँ पे कोई प्रोडक्शन थोड़ी हो रहा है, वहाँ तो रिसर्च कर रहा है। अगर उनको कोई जरूरत होगी तो हम परचेज करके दे देंगे। अब वहाँ के लिए थोड़ी एमआरपी बनाएंगे हम। ठीक है ना, तो इसके सामने चेक मार्क लगा देना। लिख लो, एक तरफ लिख लो प्लांट, सामने लिख लो एक्टिवेट एमआरपी। एंड से बैक आ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट लिखिए डिफाइन स्कोप ऑफ प्लानिंग फॉर टोटल प्लानिंग। डिफाइन स्कोप ऑफ प्लानिंग फॉर टोटल प्लानिंग OM0 है। अब यहाँ पे हमें बताना होगा किस प्लांट में हमें एमआरपी चलानी है, पहले किस में चलेगी उसके बाद किस में चलेगी। तो देखिए कंपनी के अंदर तो बहुत सारे प्लांट हैं, 10 20 50 100 प्लांट हैं। तो एमआरपी तो हर एक पे नहीं चलेगी, एमआरपी केवल वहाँ चलेगी जहाँ प्रोडक्शन होता है। तो हमें बताना होगा कौन कौन से प्लांट पे चलानी है और किस पे पहले चलानी है, किस पे बाद में चलानी है, ये भी बताना होगा। अब देखिए प्लांट का तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन अब वहाँ पे मान लो सैकड़ों स्टोरेज लोकेशन है एक प्लांट के अंदर। तो क्या आप सब में सारी स्टोरेज लोकेशन में चलाना, प्लांट का मतलब तो सारी स्टोरेज लोकेशन हो गया। अब आप चाहते कि नहीं यार उसमें हमें केवल 5 स्टोरेज लोकेशन पे चलाना है, 95 पे चलाना है नहीं। ठीक है ना, भाई जब मटेरियल केवल वहीं रखा जाता है तो क्यों पूरे प्लांट पे ज़्यादा प्लांट पे चलाओगे तो क्या है, डेटा तो वो सर्च करेगा, सब में डेटा सर्च करेगा, टाइम लगेगा, सिस्टम पे लोड पड़ेगा। तो हमने कहा कि नहीं यार हमें केवल 5 स्टोरेज लोकेशन पे चलाना है। तो हम क्या है एमआरपी किस लेवल पे चला सकते हैं, या तो प्लांट लेवल या स्टोरेज लोकेशन। अब स्टोरेज लोकेशन एक तो ठीक है, अब एक से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं एमआरपी एरिया। एमआरपी एरिया का मतलब एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज लोकेशन। ठीक है ना, तो हम दो ही जगह चला सकते हैं, या तो प्लांट पे या स्टोरेज लोकेशन यानी एमआरपी एरिया लेवल पर। एमआरपी एरिया का मतलब क्या है, एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज लोकेशन। अब वहाँ स्टोरेज लोकेशन नहीं बोला, वहाँ एमआरपी एरिया बोलते हैं किस चलाना है। या तो प्लांट बोल दो, सारे प्लांट पे चलानी है। अगर
प्लांट की कुछ ही जगह चलानी है, यानी कुछ स्टोरेज लोकेशन पे चलानी है, तो एमआरपी एरिया। चलते हैं इसके अंदर, एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, चलो न्यू एंट्री, हम न्यू एंट्री करेंगे यहाँ पे, तो हम कुछ भी बना दीजिए जो आप बनाना चाहते हैं, जैसे रोशन 1 बना दिया। ये मेरी क्या है, स्कोप ऑफ एरिया, स्कोप ऑफ प्लांट, यानी इसके अंदर जोन जोन से प्लांट लूंगा उस पर चल जाएगी एमआरपी। एंटर एंड सेलेक्ट, ठीक है ना, एंटर के बाद सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन सीक्वेंस ऑफ प्लांट, then click on sequence of plant, then click on sequence of plant, ओब्लिक एमआरपी एरिया, या तो प्लांट पे चलाएंगे या एमआरपी एरिया। एमआरपी एरिया क्या है यहाँ पे, स्टोरेज लोकेशन, सीक्वेंस ऑफ प्लांट ओब्लिक एमआरपी एरिया। चलते हैं इसके अंदर हम न्यू एंट्री, न्यू एंट्री, ठीक है ना, सीरियल नंबर कुछ भी दे दो, जैसे 10 दे दिया या 1 दे दिया, जो भी है 100 दे दिया, कुछ भी दे दो, ठीक है ना। पहले 10 20 30 ऐसे दे दिया, तो पहले इस पे चलेगी, फिर इस पे चलेगी, फिर इस पे चलेगी। प्लांट जो भी है आपका, जैसे रोशन, अगर एमआरपी एरिया चला रहा होता तो ये नहीं फिल करके मुझे एमआरपी एरिया फिल करनी, दोनों में से एक करना है, दोनों हम नहीं साथ ले सकते, ठीक है। लिख लो एंटर एंड सेव, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन जरूर इसका थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन प्रोसेस बहुत ईजी है इसका, सेव, यहाँ तक कोई दिक्कत इजीली हो जाएगा। सेटिंग सेटिंग है, लिखा दिया वही नकल मार दिया, कुछ नहीं। नेक्स्ट लिखो नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट, या क्रिएट मटेरियल विद एमआरपी। अभी तक तो हमने बड़े सिंपल सिंपल मटेरियल बनाए थे, अब उसमें क्या है, एमआरपी के व्यू भी लेंगे, और जो बन चुके हैं हम उसको एमआरपी नहीं चला सकते। कोई भी मटेरियल जिसका हमारे पास स्टॉक या ओपन पीओ, ओपन ऑर्डर बोलते हैं, जैसे पीओ मीगो मायरो कुछ किया है, तो उस पर एमआरपी नहीं चलाई जा सकती, ठीक है ना। अगर उसका स्टॉक है या कोई ओपन ऑर्डर है तो उस पर क्या है, एमआरपी नहीं चलाई जा सकती, ठीक है ना। तो मटेरियल कहाँ बनाते हैं, क्रिएट मटेरियल MM01, ठीक है ना। हम मटेरियल बनाते हैं यहाँ पर, ये ऐसे बनाते हैं ना, क्रिएट हो जाएगा, या कुछ भी दे लो आप, ये आपको अपना ही लेना है, ठीक है ना। एंटर, व्यू ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें हमें ये एक्स्ट्रा हमने ले लिए, ये तो आप लेते ही थे, ये तो कोई नया लिया नहीं है। ये एमआरपी के हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, यहाँ पे एमआरपी 1 2 3 4, एंटर। प्लांट जो भी है डाल दीजिए आप, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, 000, ठीक है। ये कोई भी मटेरियल है, इसका नाम दे दिया मैंने MRP मटेरियल, ठीक है ना। यूनिट जैसा कि हम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, इसमें तो कुछ चेंजेज है ही नहीं है। PC ले लिया मैंने,
ग्रुप कुछ भी ले लो आप। ठीक है, परचेज में भी कोई चेंजेज नहीं, जैसा आप हमेशा करते थे वैसा ही है। एमआरपी वन, चलिए लिखिए एमआरपी वन, लिखना शुरू कर दीजिए। एमआरपी वन में क्या क्या देना है, जो मैंडेटरी चीजें मैं वही ले लूंगा। जैसे एमआरपी टाइप हमने पीछे पढ़ाई था, पीडी था, हमने लिखवा भी दिया था आपको, कोई पीडी लेना है, यानी स्टैंडर्ड एमआरपी। एमआरपी वन, एमआरपी वन के अंदर लिखो, ये व्यू कौन सा एमआरपी वन वाला, इसके अंदर हमें क्या लेना है, एमआरपी टाइप। ठीक है ना। एमआरपी कंट्रोलर, हमने पीछे एमआरपी कंट्रोलर बनाया है, ये रोशन नाम से हमने एमआरपी कंट्रोलर बनाया था। हमने क्या अभी आपको समझाया था, लॉट के हिसाब से कि हमारे पास इतनी क्वांटिटी है, अगर इसमें से इतना कम हो जाए तो क्या हो जाए, पीआर बन जाए हमारी, तो हम लॉट साइज ईएक्स, ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है ना। एमआरपी टाइप, एमआरपी कंट्रोलर, लॉट साइज। एमआरपी टू में जाएंगे हम, एमआरपी टू में लिखो आप, एमआरपी टू में प्लांट डिलीवरी टाइम। अब कोई मटेरियल कितने दिन में हमारे पास आएगा ये हमें बताना होगा, मान लो 10 दिन में आएगा। शेड्यूल मार्जिन की, ये हमने पढ़ा नहीं है, इसमें से स्टैंडर्ड है वो उठा लेते हैं, समझा देते हैं बस। शेड्यूल मार्जिन की या फ्रॉड्स, इससे फ्रॉड्स भी होते हैं, फ्रॉड्स। देखिए कोई भी हमसे मटेरियल जब लेने आता है, बेशक हम उसको एक दिन में बना देते हो, पर फिर भी हम उसे दूसरे दिन नहीं देते। कंपनी कैसे देती है वो समझिए। जैसे कोई बंदे ने हमको बताया कि भैया आपको ये सामान खरीदना है, तो उसने क्या उसमें ओपन डे जोड़ रखे हैं कि 10 दिन तो हमें बीच में लेने ही लेने हैं। कोई भी हमसे सामान लेगा तो उसमें 10 दिन तो हमको अलग से लेने ही लेना है ओपन। हमको अगर 1 तारीख को माल मांग रहा है तो हम उसको 11 को ही देंगे, क्योंकि एक दिन में हमारा प्रोडक्शन होगा और 10 दिन हमने अपने अलग से काम कर रखे हैं। ठीक है ना। ब्रॉड्स आफ्टर प्रोडक्शन, कोई भी मटेरियल है वो उसको जब बन जाता है तो एक दिन हम उसे एक्स्ट्रा रखते हैं अपने यहाँ। जैसे क्वालिटी जांच के लिए हो सकता है, जैसे पेंट किया है तो सूखने के लिए रख सकते हैं, या कोई भी तरीका हो सकता है, हमको एक दिन तो रखना ही है। तो हम कितने दिन में देंगे, आप 12 दिन, क्योंकि 10 दिन हमारे लेते ही लेते हैं, एक दिन प्रोडक्शन में, एक दिन उसके बाद रखना है, यानी 12 दिन। प्लॉट्स बिफोर प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन से पहले 2 दिन लेते हैं। जैसे आप कोई भी सामान करेंगे तो मशीन है, उसकी मेंटेनेंस होगी, खाली है कि नहीं है, मेंटेनेंस हुई, उसके बाद हो सकता है उसकी टेस्टिंग हो, उसके बाद हम प्रोडक्शन करें, तो 2 दिन पहले लेंगे ही लेंगे। जैसे रॉ मटेरियल हमें वहाँ पहुँचाना है, टाइम लगता है इस चीज़ में, तो 12 और 2 14, यानी कोई भी मटेरियल हमने लिया, 1 तारीख का ऑर्डर है तो हमको कितने को देना, 14 15 तारीख को। रिलीज प्रोसेस, अब उसको जो भी ऑर्डर हम करते हैं उसको लगभग 5 दिन लग जाते हैं अप्रूवल लेने में। ठीक है ना। तो 14 और 5 19, यानी मुझे एक कोई ऑर्डर देता है कि भैया हमें 1 तारीख को मतलब 1 तारीख को कोई आता है कि भैया ऑर्डर देता है कि हमको ये सामान चाहिए, तो हम एक को न देकर उसको कितने को देंगे, 19 को, क्योंकि ये हमारी प्रोसेस है, इतने दिन तो हमें लगेंगे ही लगेंगे, क्या कुछ भी करो। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 0 0 ले लेता हूँ। ठीक है ना, 0 0। सेफ्टी स्टॉक, हमने कहा कि भैया हमारे पास 5,000 पीस ऑल टाइम होना चाहिए, ये वाला मटेरियल मेरे पे 5,000 पीस ऑल टाइम होना चाहिए, अगर एक पीस भी कम हो तो तुरंत क्या हो जाए, पीआर जनरेट हो जाए। सेफ्टी स्टॉक इतना अवेलेबल मेरे पास होना ही चाहिए।
एंटर। MRP3 में लिख लो अवेलेबिलिटी चेक। अब किस तरह से हमें चेक करनी है अवेलेबिलिटी? एक तो डेली का स्टॉक देख लें या फिर इंडिविजुअल देख लें। अगर नहीं चेक करना चाहते तो केपी ले लें, 01, 02 या केपी नो चेक करना, तो हम देते हैं 01 डेली रिक्वायरमेंट चेक करना। ठीक है, MRP4 में हमें कुछ नहीं देना। उसके बाद हम जैसे करते थे वैसे ही करते आएंगे, कोई चेंज नहीं। यस, ठीक है ना, इस मटेरियल में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए। अब हम रन करके देखेंगे MRP कैसे चलाते हैं। ये तो हमारी सेटिंग होगी, तो लिखो रन MRP, रन MD01, MD0 रन MRP। इसका पाथ लिखो SAP एक्सिस, SAP एक्सिस, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, उसके अंदर मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट, उसके अंदर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग यानी MRP, उसके अंदर फिर से MRP के अंदर प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर टोटल प्लानिंग, MD0, MD0। ठीक है ना, चलें इसके अंदर करके देखते हैं। ये बहुत ईजी है, ऐसे जितनी सेटिंग थी वो इतनी ही है बस। यहाँ पे हमको प्लांट अपना लेना है, प्लांट, और डिस्प्ले मटेरियल पर लिस्ट चेक मार्क लगा लेना है, डिस्प्ले मटेरियल लिस्ट पे चेक मार्क लगा देना, और एंटर 4 टाइम्स, एंटर 4 टाइम्स बस। अगर सेटिंग सब ठीक होगी तो यहीं से चल जाएगी। ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि आप करो एक ही बार में सेटिंग, हो सकता है गलत भी हो जाए तो दोबारा से कर लो किसी और प्लांट में। ठीक है ना, तो देखो 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, तो नीचे आप देख पा रहे होगे प्लांट ऑर्डर क्रिएट। अगर क्रिएट होगा तो यहाँ प्लांट ऑर्डर या परचेज रिक्वेशन भी आ सकता है। यहाँ पे क्या आ सकता है, परचेज रिक्वेशन क्रिएट पर। एक ही मटेरियल के लिए तो इसलिए एक आएगी, हजारों मटेरियल होंगे तो हजारों आएंगे। ठीक है ना, हजारों प्रोडक्ट होंगे, वो प्रोजेक्ट होंगे तो हजारों आएंगे। ठीक है ना, अब इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट प्लांट ऑर्डर या परचेज रिक्वेशन, या PR भी हो सकती है। ठीक है ना, देन गो टू एनवायरनमेंट, उसके अंदर स्टॉक ओवले रिक्वायरमेंट लिस्ट। हम डायरेक्ट भी जा सकते थे MD04, स्टॉक ओवले रिक्वायरमेंट लिस्ट, MD04। ये क्या है, MD04, ब्रैकेट में लिख लो MD04। ठीक है ना, इसके अंदर गया देखो, तो देखो यहाँ प्लांट ऑर्डर आ गया, कितने का, 5000 का। अब प्लांट ऑर्डर है तो प्लांट ऑर्डर हम प्रोडक्शन ऑर्डर और परचेज रिक्वेशन दोनों को मिला के हम प्लांट ऑर्डर बोलते हैं। अगर हम इस प्लांट ऑर्डर पर क्लिक करें, इसमें मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक ऑन प्लांट ऑर्डर, फिनिशिंग गुड्स होगा,
तो प्रोडक्शन ऑर्डर बनेगा, और रॉ मटेरियल होगा तो परचेज लोकेशन, एंड क्लिक ऑन परचेज लोकेशन। अगर डायरेक्ट पीआर बनी है तो कोई दिक्कत नहीं, पीआर है ही है, ठीक है ना। हम इस पीआर पे क्लिक कर देंगे एंड सेव इट। इस तरह से ये मेरी पीआर क्रिएट होगी। ये प्लान ऑर्डर ना होकर अब क्या होगी, पीआर होगी। रिफ्रेश कर देंगे, रिफ्रेश के बाद देखिए परचेज, ठीक है, नंबर देखो जनरेट हो गया है 5,000 की। चूंकि मेरे पे था ही नहीं मटेरियल, रिक्वायरमेंट 5,000 की, तो 5,000 ही क्रिएट होगा। अगर हम इसको देखना चाहें तो लिख लो लिस्ट ऑफ पीआर, ME5A स्लैश ME5A, ME5A। हम यहाँ पे अपना प्लान डाल के हम देख सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी पीआर जनरेट हुई है। तो आप देख रहे हो एमआरपी मटेरियल यही है ना 5,000 की, देखो यानी पीआर क्रिएट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये पीआर से हम पीओ बना सकते हैं, तो डबल क्लिक ऑन पीआर, ठीक है ना। इसको आराम से करके देखना, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट भी है, समझने लायक भी है। पीआर पे हमने डबल क्लिक किया, हम यहाँ से परचेज ऑर्डर बना लेंगे, तो क्लिक ऑन परचेज ऑर्डर। वही ME21 डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ME21 में आप चले जाओ, वहाँ से बनाओ या यहाँ से बनाओ। देखो मैं पीओ में चला जाऊँगा यहाँ से, ME21 आ गया, है ना, वही वही स्क्रीन है, देखो ये मेरी पीआर है। तो सेलेक्ट पीआर एंड कॉपी, सेलेक्ट पीआर एंड कॉपी, ठीक है ना, सब कुछ आ गया, देखो यही पीआर नंबर था, आ गया अपने आप में। इसके अलावा आप जानते हैं आपको बैंडर वगैरह सब कुछ देने ही होंगे, ये तो आप फिल ही कर ही लेंगे। कोई सा भी बैंडर ले लो, एंटर किया, ठीक है ना। और क्या वैल्यू है, वैल्यू दे दीजिए आप, 1,000 पर पीस है, चेक कर लो, बना लोगे पीओ। पीओ सब बनाना जानते ही हो आप पहले से ही, ठीक है ना। P2P बहुत जरूरी है अगर आपको आगे करना है तो। अब ये पीआर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पीओ में। रिफ्रेश करूंगा तो देखो क्या आएगा, अब यहाँ परचेज ऑर्डर आ गया ना, परचेज ऑर्डर। इसके ब्याह पे हम इसको परचेज कर सकते हैं, मतलब रिसीव कर सकते हैं इस ऑर्डर के ब्याह पे। तो मैंने इसको रिसीव किया, गुड्स रिसीव, मीगो, मीगो में गुड्स रिसीव करते हैं, ठीक है ना। मैं गुड्स रिसीव आज का निकाल लेता हूँ अपना, आज का मैंने पीओ निकाला, इसके ब्याह पे मुझे गुड्स लेना है, ये आ गया। रिफ्रेश किया मैंने, वो एग्जीक्यूट किया, आ गया 5,000। आइटम बुक पे चेक, स्टोरेज पूछ रहा है जो कि मैंने पीओ में नहीं दे पाई है, मैं दे दे रहा हूँ DPG। ठीक है ना। अब देखो फिर से मैं वो उसी स्टॉक में पहुंच रहा हूँ MD04 के अंदर ही। अगर आप रिफ्रेश करो तो देखो सब कुछ हट जाएगा, मेरे पास सेफ्टी स्टॉक आ गया ना 5,000 का। ना देखो कहीं कुछ नहीं दिख रहा ना, लॉजिक बनना है, इस तरह से कर सकते हैं। अब फिर से अगर हमको प्रैक्टिस करनी है तो हम क्या करते हैं, इस सेफ्टी स्टॉक में से कुछ निकाल देते हैं। मैंने क्या कहा, एक पीस भी कम होगा तो ऑटोमेटिक क्या बनेगी, पीआर बनेगी। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट गुड्स इशू, मैं गुड्स इशू करके दिखा देता हूँ आपको, स्लैश एन मीगो, मीगो से ही करते हैं गुड्स इशू।
एक गुड्स इशू इधर आएगा आपका, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अदर, और 201 के यहाँ पे 201 तो मैंने पढ़ाया ही होगा आपको, ठीक है ना। 201 मैं कंज्यूम कर लेता हूँ, तो मटेरियल आपको उठाता हूँ, कौन सा था ये, क्वांटिटी मान लो हमने 3000 या 300 पीस जो भी है निकाल दिए। कहाँ से निकालें, रोशन पी से, ये तो कर ही लोगे, गुड्स इशू करना मैंने सिखाया ही है आपको। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें फिल की, 201 से निकाल दिया हमने, चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तभी सामने आएगी, है हमारे मटेरियल इसलिए निकाल देगा ये। ठीक है ना। अगर मैं फिर से वही स्टॉक में जाऊं तो यहाँ 5000 कम हो जाएंगे, अब 3000, अब 2000 ही रह गए स्टॉक में। अब देखो अब एमआरपी चलाओगे तो क्या होगा, फिर से पीआर बन जाएगी। तो लिख लो रन एमआरपी अगेन, सिलेक्शन एमएम वो एमडी 01, मैंने चलाया, सब कुछ वही लिया, 1 2 3 4, प्लान ऑर्डर फिर से क्रिएट हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, या तो आप यहाँ से ही देख लो रिफ्रेश करके, ठीक है ना, 3000 का बना, या आप एमआरपी यहाँ से जा रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करो, इन्वायरमेंट में जाओ, स्टॉक 3000 का। अगर आप प्लान ऑर्डर पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से पीआर बना सकते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, फिर से पीआर बन गया। कितने का बना है, 3000 का। हम 3 पीस निकालते हैं तो 3 पीस, तो जितने का आप निकालेंगे उतने का ही बनेगा। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को 4-5 बार करके देखेंगे तो इससे क्या है, ये लॉजिक समझ में आने लगेगा। ठीक है ना। बेशक हम अभी तक क्या है, मैनुअली पीआर बना के सिखाया था, लेकिन मैनुअली पीआर नहीं बनती, कंपनी में क्या है, ऑटोमेटिक जनरेट होती है जो भी मटेरियल। चूंकि मेरा मटेरियल यहाँ एक है, रियल टाइम में लाखों मटेरियल होंगे तो लाखों पीआर बन जाएंगी डेली की डेली, अगर हमारे पास नहीं होगा मटेरियल तो। ठीक है ना। परचेज वाले को क्या करना है, सुबह जाना, उसको देखना है हमारे पास कितनी पीआर है और परचेज करना है सामान। तो यहाँ सामान कौन परचेज कर रहा है, सिस्टम। तो ये ऑटोमेशन समझ में आ रहा है आपके। तो ये मैंने आज करा दिया है, आप लोग इसको करके देखना, रिकॉर्डिंग में बंद कर।